नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। राहुल गांधी संसद में प्रदर्शन कर मोदी अडानी का मुद्दा उठाकर बवाल कर बुरे फंस गए हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी के दोस्तों ने, उनके साथी दलों ने ही राहुल गांधी की बेइज्जती करना शुरू कर दिया है। इस बार राहुल गांधी को घेरा है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी के नेता ने राहुल गांधी को ऐसी नसीहत दे डाली है, कांग्रेस में मानो हड़कंप ही मच गया है। दरअसल सपा नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी के प्रदर्शन पर उनकी बेइज्जती कर डाली है और एक ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए कहा है कि राहुल गांधी को संसद परिसर में इस तरीके के प्रदर्शन करना शोभा नहीं देता। वो नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको इस तरीके से अपनी इमेज को प्रेजेंट करना और संसद में इस तरीके के इन मुद्दों पर बवाल करना शोभा नहीं देता। उन्हें इस सब से बचना चाहिए, बल्कि उन्हें महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को संसद में उठाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी उन्हें छोड़कर मोदी अडानी के मुद्दे पर बेवजह का बवाल कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, जो कांग्रेस को बिल्कुल भी शोभा इस वक्त नहीं दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन में अब दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है और यह दरार कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ले डूब सकती है। तो आगे कुछ बताएं, उससे पहले आईपी सिंह ने क्या कुछ ट्वीट करते हुए लिखा वो आपको बताते हैं। आईपी सिंह ने जो ट्वीट किया है उसमें राहुल गांधी को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाई और लिखा, अक्सर एक्टिविस्ट ऐसी हरकतें करते रहते हैं। सच है कि राजनेता को संसद परिसर में ये सब शोभा नहीं देता। श्री राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, उनकी गरिमा का सदैव ध्यान रखना चाहिए। कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को एमएसपी जैसे मुद्दे गंभीरता के साथ संसद में उठने चाहिए। लेकिन अब साफ है कि आईपी सिंह ने जिस तरीके से ये बातें कही हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर संसद में बवाल कर रहे हैं, अपने नेताओं को इकट्ठा कर सांसदों को इकट्ठा कर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। राहुल गांधी को ये सब शोभा नहीं देता है। राहुल गांधी को ऐसी हरकतें संसद में खड़े होकर नहीं करनी चाहिए। बता दें कि गौतम अडानी के मुद्दे पर चर्चा के लिए विपक्ष सत्र के शुरुआत से ही प्रदर्शन कर रहा है। कुछ दिन पहले भी कांग्रेस ने संसद परिसर में अनोखा प्रदर्शन किया था, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सांसद मोदी अडानी एक साथ के नारे लिखे टी-शर्ट और जैकेट पहने हुए संसद भवन में पहुंचे थे। कांग्रेस सांसद शिवाजी कलजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मणिकम टैगोर ने उद्योगपति गौतम अडानी का मुखौटा पहन रखा था। राहुल गांधी ने मुखौटा पहने दोनों कांग्रेस सांसदों का वीडियो बनाया और उनसे प्रतीकात्मक रूप से सवाल जवाब किए। मोदी और अडानी मुखौटा पहने नेता हाथ मिलाकर एक साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। तो ये दिखाने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की गई कि मोदी और अडानी के बहुत गहरे संबंध हैं, जिससे ये सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है और खुद को फायदा पहुंचा रही है। आम जनता को उससे नुकसान हो रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर अब राहुल गांधी तो फंसे ही हैं, उनके ऊपर अब बीजेपी ने भी वार कर दिया है। बीजेपी की तरफ से सोनिया गांधी और सोरोस के फोटो संसद परिसर में लहराए गए। गिरिराज सिंह सोरोस और सोनिया गांधी के पोस्टर लेकर वहां पहुंच गए और उन पोस्टरों पे लिखा हुआ था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सोनिया के सोरोस से क्या संबंध है, इस पर कांग्रेस को जवाब दे देना चाहिए। अब जब जैसे ही सोरोस का मुद्दा, सोनिया गांधी से कनेक्शन का मुद्दा उठा, कांग्रेस नेताओं की बोलती बंद हो गई है। कांग्रेस बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। बता दें, सोरोस जो हैं वो उन पर विदेशों में सरकार गिराने के, साजिश रचने के आरोप लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि सोरोस ने जो है वो कई देशों की सरकार गिराने की कोशिश भी की है। उन्होंने साजिश रची। कई बड़े आरोप सोरोस पर लगते हैं और कहा जाता है कि भारत में भी सोरोस जो है वो सरकार गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, साजिश रच रहे हैं और राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। तो इस तरीके से सोरोस पर कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी का सीधा सीधा कहना है कि कांग्रेस संसद नहीं चलने देना चाहती और ऐसा जॉर्ज सोरोस जैसी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ मिली भगत करके हो रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी सांसदों ने सड़क से संसद तक सोनिया और सोरोस के संबंध को लेकर कांग्रेस को बुरी तरह घेर लिया है। दरअसल सोरोस को
भारत विरोधी कहा जाता है, एक चालाक उद्योगपति कहा जाता है। जॉर्ज सोरोस पर मलेशिया और थाईलैंड की करेंसी से छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया जाता है। उसके ऊपर कई देशों की सत्ता परिवर्तन की कोशिश के आरोप भी लगते रहे हैं। जॉर्ज सोरोस कश्मीर मुद्दे पर भी बयान दे चुका है। आर्टिकल 370 हटाए जाने पर भी जॉर्ज सोरोस का दर्द बाहर निकला था। आरोप लगते रहे कि कांग्रेस जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन रखती है ताकि मोदी की कुर्सी को हिलाया जा सके, विरोध में माहौल बनाया जा सके। बीते दिनों राहुल गांधी विदेश पहुंचे थे तो स्मृति ईरानी ने बाकायदा यह मुद्दा उठाया था और दावा किया गया था कि सोरोस जो है, सोरोस के आदमियों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। सोरोस और कुछ अमेरिकी एजेंसियां राहुल गांधी के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश का काम कर रही हैं। सोनिया से सोरोस के गहरे रिश्ते हैं। जिस संगठन से सोनिया गांधी जुड़ी हुई है उसको सोरोस फंडिंग करता है। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इन आरोपों का खंडन कर रही है। अब जैसे ही कांग्रेस ने संसद में अडानी मोदी का मुद्दा उठाया, वैसे ही बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए सोरोस और सोनिया गांधी की तस्वीर लहराई और अब खुद राहुल गांधी को उनके ही साथियों ने घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ खड़ी होती नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी को खुली चुनौती दे दी है और कहा है साफ शब्दों में कि जिस तरीके की हरकतें राहुल गांधी संसद परिषद में खड़े होकर कर रहे हैं वो उन्हें शोभा नहीं देती है। राहुल गांधी को इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी जो चीजें कर रहे हैं वो विपक्ष भी उनके साथ उन पर नहीं खड़ा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी अब इंडिया गठबंधन से कहीं ना कहीं राहुल गांधी को किनारे करने की कोशिश में लग गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने आवाज उठाई थी कि इंडिया गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं चल रही है, अगर उन्हें मौका मिला तो वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगी, इंडिया गठबंधन को वो आगे बढ़ाएंगी, इंडिया गठबंधन का चेहरा वो बनेंगी। यानी कि ममता बनर्जी ने आवाज उठाई कि राहुल गांधी को किनारे कर वो इंडिया गठबंधन का मोर्चा संभालेंगी। तो तमाम विपक्षी दलों ने उनके सपोर्ट में आकर हाथ मिलाया, आवाज उठाई। अखिलेश यादव भी यही चाहते हैं कि अब राहुल गांधी को अलग कर दिया जाए। वहीं लालू यादव से लेकर ठाकरे की पार्टी तक ने अब ये आशंका जता दी है कि राहुल गांधी को हटा दिया जाएगा और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथ में दे दिया जाएगा। तो अब ये सिलसिला जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ विपक्षी नेताओं के बयान आ रहे हैं उससे साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व से अब नेता खुश नजर नहीं आ रहे हैं और उन्हें साइडलाइन करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन से तो बाहर करने की कवायद शुरू हुई है, लेकिन जिस तरीके से अब उनके साथी दलों ने राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है उससे कांग्रेस बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है और संसद में भी कांग्रेस अब इस मुद्दे पर अकेली पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि मोदी अडानी को घेरने के चक्कर में अब राहुल गांधी खुद ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से आईपी सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसा है और कहा है कि राहुल गांधी को संसद परिसर में इस तरीके के प्रदर्शन शोभा नहीं देते, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।